स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ही बहुत उलझा होता है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें ओ के बारे में बोला कि ऑरिजिन है। ठीक है, ऑरिजिन तो दिक्कत है, कोई नहीं है। अब ये है कि पॉइंट ए एक दिया हुआ है कि एक Z1 √3 + 2i, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है √3 + 2i जो कि पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या है, पॉइंट बी के बारे में बोल रहा है जिसका नाम है Z2। और Z2 कैसा है, Z2 के बारे में देखिए क्या क्या दिया है। Z2 के बारे में दिया है कि अगर मोड Z2 लिखते हैं और मोड Z1 लिखते हैं तो मोड Z1 जो है √3 टाइम्स मोड Z2 है। मतलब दोनों के मोड में एक रिलेशन दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आर्गुमेंट ऑफ Z2 और आर्गुमेंट ऑफ Z1 में क्या रिलेशन है, तो दोनों में रिलेशन है π/6 का। तो 30 डिग्री का रिलेशन है। इसका मतलब है कि दोनों के आर्गुमेंट में भी रिलेशन दे दिया है। तो अब पूछा क्या है कि अब O तो ऑरिजिन था और A और B मतलब Z1 और Z2 तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा, क्या इतना होगा या इतना होगा। अब उसके बारे में बोल रहा है कि स्केलेन ट्रायंगल, क्या हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका तीनों साइड डिफरेंट होगा, क्या हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसका एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, और क्या उसका दो साइड सेम होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन ट्रायंगल के बारे में है। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 पॉइंट है और उसमें से सबसे खास पॉइंट है ओरिजिन। तो आर्गेंट प्लेन बना देते हैं, उसमें यहाँ पे पॉइंट O दिखा दिए ओरिजिन पे, और Z1 हमारा मान लीजिए यहाँ पे है Z1। तो कहीं Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे ले लिए कि ये हमारा Z1 हो गया। चलिए, Z1 हो चुका है। अब क्या होगा, अब Z2 पॉइंट जो है कहाँ पे होगा ये जानना है। अगर A हम Z1 दिखा चुके हैं कि हमारा A जो है Z1 है, अब B पॉइंट जो है Z2 है, तो A, B और O हमको एक ट्रायंगल बनेगा। अब हम B कहाँ पे ले ये सोचेंगे। तो देखिए, Z2 और Z1 का मैग्नीट्यूड में किसका दोनों का बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, दोनों का बराबर नहीं है। यहाँ पे कोई √3 टाइम्स है, तो Z1 का जो मोड है वो ज्यादा है √3 टाइम्स, मतलब Z2 जो होगा इससे भी छोटा होगा। तो ऐसे कुछ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे छोटा। अब यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z, थोड़ा आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी के साथ खेलिए। आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर दिया हुआ आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो इसको हम लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम अगले ही स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं। तो आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 रहेगा। तो प्रॉपर्टी से क्या होगा, Z2 बटे Z1 बराबर दिया है π/6। तो जब भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहता है तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर लाइन सेगमेंट Z2 है ऑरिजिन से मिलाता हुआ और लाइन सेगमेंट Z1 है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये पॉइंट B जो है रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, π/6 एंगल बनेगा। अब हमारा ट्रायंगल बन चुका है, ये दो ट्रायंगल बन चुका है, OABABO ट्रायंगल बन चुका है। अब देखिए, इसके बारे में एरिया पूछ रहा था कि एरिया कितना होगा, और पूछ रहा है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, कहीं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, कहीं आइसोस्केलस तो नहीं है। तो आइसोस्केलस ये सब देखने के लिए कि साइड का लेंथ कितना है, तो सबसे पहले बता दीजिए, ये जो इसका लेंथ तो मोड Z1 होगा और इसका लेंथ मोड Z2 होगा, तो मोड Z1 मोड Z2 तो बराबर नहीं है। तो ये दोनों का लेंथ में हमारे पास एक रिलेशन जरूर है, लेकिन अब इसका लेंथ कितना आएगा। अगर आप ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी कैसे निकालिएगा, तो ए बी निकालिएगा Z1 और Z2 के मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंस का मोड, कि Z2 माइनस Z1 का मोड। अब ये कैसे निकलेगा मोड, कैसे निकलेगा मोड का वैल्यू, तो Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस Z1 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 मोड Z1 मोड Z2, और क्या हो जाएगा, कॉस। और कॉस एंगल कितना होगा, एंगल होगा कि Z1 और Z2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो इसलिए तो दिया था 30 डिग्री, ताकि यहाँ पे 30 डिग्री रख के हम सीधे cos 30 लगा के क्या कर दे, इसका वैल्यू निकाले। तो कितना आएगा, मोड Z2 का स्क्वायर। अब बताइए, मोड Z2 के स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, मोड Z1 अपॉन √3, मोड Z1 अपॉन √3 ऐसे लिखेंगे, मोड Z1 का स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मोड Z1 का स्क्वायर। अब यहाँ बताइए, यहाँ भी 2 इंटू मोड Z1, तो मोड Z1 ही है, मोड Z2 की जगह पे क्या लिख देंगे, मोड Z1 बटे √3। अब यहाँ पे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, तो √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया,
तो Z1 इंटू Z1 आ गया, तो Z1 का मोड Z1 का स्क्वायर, तो मोड Z1 का स्क्वायर और मोड Z1 का स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा बस मोड Z1 का बटे √3 का होल स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं दोनों का डिफरेंस का जो मोड का स्क्वायर आया वो भी इतना ही आ गया। इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों के डिफरेंस का मोड कितना आ जाएगा, मोड Z1 बटे √3। और ये किसके बराबर है, मोड Z2 के बराबर। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि हमारा जो ए बी लेंथ आया है वो किसके बराबर हो गया है, ओ बी के बराबर, क्योंकि ओ बी का लंबाई था मोड Z2 और ए बी का लंबाई भी कितना आ गया, मोड Z2। तो ये दोनों जो है हमारा साइड बराबर है। अब क्या लग रहा है कि दो साइड बराबर है तो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलस। तो हम लोग उस ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा, ये 30, तो ये भी 30, और अगर दो 30-30 है तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60, तो तीसरा एंगल हो जाएगा 120। तो एक एंगल 90 से ज्यादा है तो ट्रायंगल कैसा बन गया, कैसा बन गया ट्रायंगल, आइसोस्केलस के साथ साथ कैसा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो हमारा ये ऑप्शन आ चुका है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलस भी है, साथ साथ में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी है। तो ये तो फिर होगा नहीं कि तीनों साइड मतलब डिफरेंट हो जाए। अब हमारा ऑप्शन आ चुका है और सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो ये दोनों लाने की जरूरत नहीं है कि एरिया कितना आएगा, मतलब जो भी आएगा ये दोनों तो नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि अगर ऑप्शन ऐसा नहीं रहता, आपको एरिया जानने का मन है कि एरिया कैसे निकालेंगे, हम निकाल के ही छोड़ेंगे। तो अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया भी निकाल ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ओ कैसे निकलेगा जी, तो हाफ इंटू लगाइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, या तो हाफ इंटू दो साइड अगर पता रहता है, दो साइड का लेंथ और बीच का साइन थीटा भी लगा सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं कि हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए और साइन बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंटू ओ बी कितना होगा, ओ बी होगा मोड Z2 का और वही होगा मोड Z1, और साइन 60 कितना, साइन 30 कितना आ जाएगा, 1/2, तो 1/4। और यहाँ पे मोड Z1 का स्क्वायर, अब देखिए Z1 पॉइंट तो दिया हुआ था √3 + 2i, तो मोड Z1 का स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं। मोड Z1 कितना आएगा, यहाँ से √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 3 7 का अंदर रूट है मोड Z1, मोड Z1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो गया 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि मोड Z2 जो था वो मोड Z2 कितना था, मोड Z1 बटे √3 था, और मोड Z1 इतना था, तो मोड Z1 का वैल्यू रख देते हैं। तो मोड Z1 का वैल्यू आएगा 7, तो 7 बटे 2√3, तो हमारा कितना है, ये नहीं आ पाया। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो पहले ऑप्शन आ चुका था वो तो आ ही चुका था, तो ये तो बस हम दिखा रहे थे कि एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा के एरिया कैसे निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं भी निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, हमको पहले ही पता चल चुका था कि हमारा जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केलस है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दूसरे का मोड का रिलेशन दिया हुआ था और आर्गुमेंट का रिलेशन दिया हुआ था। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट का यूज करके ये पता ट्रायंगल बना लिए हैं, और ये पता कर लिया कि जो तीसरा साइड है उसका लेंथ कितना है, तो उसका लेंथ भी इसी के बराबर आ गया था। तो कैसा ट्रायंगल आ गया था, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और एक एंगल ये भी पता चला था कि 90 से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया था। तो इसी तरीके का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया है, सारे चैप्टर का क्वेश्चन है। जिस चैप्टर में भी आपको दिक्कत हो उस चैप्टर का क्वेश्चन आप एनालिसिस देखिए, और किस तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने में, किस तरीके से आंसर तक पहुंचा जाता है, कैसे कैसे सोचा जाता है, वो सारा उसमें आपको पता चलेगा। एक बार नहीं बार बार देखिए, और आप देखिए अपने दोस्त को दिखाइए, सब मिल बांट के देखिए, और इससे नॉलेज बढ़ाइए, और उसके साथ साथ आपका जेईई मेन अप्रैल में मार्क्स भी बढ़ेगा और मनचाहा कॉलेज भी मिलेगा। और इसमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए बिना समय गवाए हुए, और आप तुरंत देख ले, और ताकि एकदम अपडेटेड रहे।
अपडेटेड रहें और मैथ में अच्छा करते रहें। मैथ से आपको थोड़ा भी डर ना लगे, आपका जीवन एकदम सुखी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।